सब्जियों से सभी भागते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि शायद उन्हें चिकन और गोश्त का ज़ायका ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन आज इतनी चटखारेदार सब्ज़ी बनाऊँगी ना कि इससे आप जो है वो भूल जाएँगे चिकन गोश्त का ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर ऐड करना है 2 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन को थोड़ा-सा पिघलने दीजिएगा। साथ में ही आपने ऐड कर देना 1 टीस्पून भर कर आपने सफ़ेद वाला ज़ीरा, क्यूमिन, सफ़ेद वाइट क्यूमिन ऐड करके साथ में हमने 2 स्लाइस्ड के अनियन प्याज़ ऐड कर देंगे, 2 दरमियाने साइज़ के, उनको लंबा-लंबा जो काट लीजिएगा। सब्जियाँ जो इसके अंदर जाएँगी वो भी से बता देती हूँ। शिमला मिर्च जाएगी, गाजर जाएगी, आलू जाएगा, साथ फूल गोभी जाएगी, साथ में टमाटर और हरी मिर्च, और बाकी की चीज़ें किस तरह से होंगी तो वो मैं आपको साथ-साथ बताती चलूँगी। चलें जी, इस तरह से आपने क्या करना है, थोड़ा-सा जी प्याज़ को लाइट गोल्डन होने देना है। जैसे थोड़ा-सा कलर चेंज होगा ना तो इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को आप जो है भुनाई करेंगे प्याज़ के साथ। प्याज़ को ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपने जो है 1 से 2 मिनट जैसे ही इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हुआ तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। उसके बाद आपने इसकी भुनाई करनी है और साथ में जैसे ही भूनते हुए बस इस तरह से कलर आ जाए तो आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा जितना आप खाने में पसंद करते हैं। साथ में आपने इसे धनिया पाउडर ऐड कर देना है 1 टीस्पून। आपने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून। साथ में चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसके अंदर चलेगी, 1 छोटी चाय का चम्मच। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी 1 टीस्पून टू हाफ़ टीस्पून। चिली आप डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, यानी आपने लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करना है। फिर मसाले के साथ सिंपल आप जो है 1 से 2 मिनट जो है भूनेंगे प्याज़ को। मसाले के साथ भूनेंगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सिंपली आप भूनिएगा इसको, सिंपल मसाले के साथ भून लीजिएगा प्याज़ को 1 से 2 मिनट जब भूनते हुए चाहें तो इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हो चुके थे तभी मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए। अच्छा, आलू पहले शामिल करने हैं, बाकी सब्जियां अभी नहीं शामिल करेंगे। आलू क्यों शामिल करने हैं अभी? इसकी रीज़न ये है कि आलू थोड़े से जो है वो टाइम लग जाते हैं गलने में। सो आपने जो है वो 1 से 2 मिनट पहले अच्छे से जो है वो दरमियानी आंच करके आपने प्याज का जो पेस्ट है ना, ये जो प्याज का मसाला सा बनाया है, बस इसी के साथ आपने जो है फ्राई करना है। जिस तरह से आप फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करते हैं इसी तरह से आपने आलू को थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे थोड़े सॉफ्ट होंगे ये दे सकते हैं। 1 से 2 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा-सा जी पानी। अच्छा, पानी इसके लिए अंदर इसलिए ऐड करना है ताकि जो है वो थोड़ा गलने में ज़्यादा टाइम ना लगाए। मैंने बड़े साइज़ के काटे थे, जो अगर आप जो है बारीक-बारीक काटेंगे तो फिर तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फ्राई करना है। लेकिन आपने अगर मोटे-मोटे साइज़ के काटे हैं तो फिर आपको तो आधा कप पानी इसके अंदर ऐड करके कवर करके बस 2 से 3 मिनट जो है वो कुक कर लीजिएगा। अभी भी दरमियान में कच्चापन है। बस फिर आपने जो है जैसे ही थोड़ा-सा जो है इसे गलने दीजिएगा, उसके बाद आपने सारी सब्जियाँ जिसमें टमाटर, इसके साथ गाजरें, साथ में फूल गोभी और जो है वो आप इसके अंदर तमाम जो है वो ऐड कर देंगे सब्जियाँ, सिवाय आप इसके अंदर शिमला मिर्च के। बाकी तमाम सब्जियाँ इसके अंदर शामिल करके 1 से 2 मिनट जो है वो तेज़ आँच पे पहले सब्जियों को भूनेंगे, ताकि जो है वो सब्जियाँ जो है थोड़ा-सा इनका पानी रिड्यूस हो जाए। जैसे पानी कम होगा, देख सकते हैं ना, बस इसे तेज़ आँच पे मैं भून रही हूँ। तेज़ आँच पे भूनते हुए आप ये देख सकते हैं थोड़ी-सी इनका जो है कलर जो है चेंज हुआ है और थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई हैं। बस जैसे थोड़ी सॉफ्ट होने के लिए आप क्या करना है, कवर कर दीजिएगा ऐसे ढक्कन लगाकर। बस कवर किया 2 मिनट के लिए और सब्जियाँ ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक कम हो चुका था। ये देख सकते हैं इतनी ज़्यादा साइज़ बहुत ज़्यादा था जब मैंने इसमें सब्जियाँ फ्रेश डाली थी। अब जो है वो जब जैसे थोड़ी-सी पकी हैं तो ये थोड़ा-सा कम इनका जो है वो क्वांटिटी आपको नज़र आ रही होगी। अभी ये कच्ची हैं इसलिए इसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आधा कप जो है इसके अंदर पानी ऐड किया है, ताकि जो है वो थोड़ा-सा जो कच्चा पानी है ना वो दूर हो जाए। बस आधा कप पानी शामिल करके फिर आपने क्या करना है, इसको जी कुक करना है। अच्छा, जैसे पानी ये देख सकते हैं ना, आधा कप पानी शामिल किया और आपने दरमियानी आँच पे इसे कुक किया। पानी जैसे थोड़ा-सा कम हुआ, फिर आपने आखिर में इसमें शिमला मिर्च और जो है वो हरी मिर्चें ऐड करके उसके बाद आपने जो है थोड़ा-सा दम लगाकर इसको जी कवर करके छोड़ देना है। ऊपर से हरा धनिया भी डाल दीजिएगा और सिर्फ़ दम में ही ये शिमला मिर्च का जो टेस्ट आएगा ना गाइस, वो कमाल का होगा। इससे पहले मत शामिल कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है शिमला मिर्च, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ दम में ही ये बिल्कुल एकदम जो है वो इसका टेस्ट आ जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएँगी। सो आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसे कवर करके छोड़ देना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिएगा 2 मिनट के बाद। तो मज़ेदार सी ये आपकी भुजिया रेडी है। इसे आप चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ, इवन कि आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो आज का लंच बॉक्स की रेसिपी मेरी तरफ से, अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। याद रहे कि आपने जो है सब्जियां जो हैं वो कभी भी हल्की आंच पे नहीं बनानी है। इससे क्या होगा कि आपकी सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी और उनका जायका भी चला जाएगा।
अगर आप इसको मज़ीद और अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी अगर आप इसे मज़ीद जो है वो बिल्कुल इसकी कचूमर और कह सकते हैं भुजिया बनाना चाहते हैं ना, तो तब आपने क्या करना है, जो साइज़ है ना गोभी का वो थोड़ा छोटा कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा देर तक पका लीजिएगा। लेकिन बाकी सब्ज़ियों को थोड़ा साबित रहने दीजिएगा। सो आप इस तरह से एंजॉय कर सकेंगे। तो आपकी अपनी चॉइस है जिस तरह से आप बनाना चाहें। साथ में कहूँगी अभी रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन दबा के, और आने वाले रमज़ानों में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली डिनर में इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है आपने। रमज़ान 2025 में बहुत यम्मी और बहुत ही एकदम मज़ेदार बनेगी। आप इसे पूरी के साथ, खमीरी रोटी के साथ और इसका साथ में आप नान के साथ इसका एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी रेसिपी। टेक केयर।